आपका रुख करते हुए, ये आंकड़े तो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर प्रदर्शन अच्छा कर रही है, शानदार कर रही है, तो इसके पीछे की 3 बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? क्या ये माना जा सकता है कि गैस चूल्हा, जिसको लेकर एक लोकप्रियता हमने देखी, प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देती हुई खासतौर से महिलाएं नजर आई, उसके अलावा नवंबर दिसंबर तक ये जो मुफ्त में खाद्यान्न दिया गया है गरीबों को कोरोना संकट की वजह से, क्या ये बातें काम कर रही हैं ग्रामीण इलाकों में और इसी वजह से बीजेपी और उसके बाद जेडीयू वहां पर अच्छा कर रही है? प्रभु जी, देखो, बीजेपी का प्रदर्शन जो दिखाई दे रहा है, अगर वही चलता है, चुनाव की काउंटिंग हो रही है, क्योंकि 15 से 20% के लगभग काउंटिंग हुई है, 80% काउंटिंग होनी है, परंतु रूरल क्षेत्रों में भी जाए, क्योंकि वहाँ पर ग्रामीण विकास जो 5,000 रुपये जा रहे हैं, नकद जा रहे हैं, और गैस के कनेक्शन मिले हैं, बाकी जो खाद वगैरह मिली है, अगर ग्रामीण विकास वहाँ पर जा करके करते हैं और वहाँ के रूरल जनता उनको वोट देती है, तो मैंने कहा नंबर 1 पार्टी बीजेपी बन सकती है। जो केंद्रीय योजनाओं का असर वहाँ पर हुआ है, उसका बीजेपी को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, उसके साथ ही मेरा अगला सवाल भी आपसे होगा। मैं एक जगह पर गई थी, मैंने पूछा आप वोट किसको देंगे, तो पुरुष ने कहा कि मैं तो लालू जी की पार्टी को दूंगा। फिर उसके बाद मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि आप वोट किसको करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी को करूंगी। मैंने सवाल पूछा क्यों, तो उनका आंसर ये था कि हमें गैस चूल्हा फ्री में मिला है, हमें नवंबर दिसंबर तक फ्री में अनाज मिल रहा है, इसी वजह से मैं बीजेपी को वोट करूंगी। और बाद में वो लालू यादव वाले जो पति थे वो भी पलट जाते हैं। तो क्या अब इसका असर जमीनी तौर पर वोट के रूप में तब्दील होता हुआ माना जाए? देखो, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा हम नहीं कह सकते इस बारे में। मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़ा कोशिश होना पड़ेगा उसके अंदर। परंतु ये कि आपके एग्जिट पोल में ये दिखा रहा था कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं बीजेपी के एनडीए को, तो महिलाओं को जितना फायदा, गैस का बहुत फायदा हुआ, सारे देश के अंदर हुआ, यहाँ नहीं काफी जगह दिखाई देगा जी आपको कि गैस जहाँ लोगों के घर में पहुंच गई, सबसे पहला महिलाओं को फायदा, और किसानों को भी फायदा थोड़ा बहुत हुआ। थोड़ा की कैंडिडेट्स दिखाएं, बड़े चेहरे में इस वक्त क्या स्थिति है, और खास तौर पर ये पता लग रहा है वहां पर कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं और कितनी गिनती अभी तक हो चुकी है। जल्दी से जब तक वो खोल रही है, संजय जी, क्या महिलाओं का, और हमने दिखाया कि कितना वोट प्रतिशत महिलाओं का है, बहुत सारा। नॉर्थ बिहार में तो महिलाएं जबरदस्त तरीके से वोट डालने आई हैं। क्या माने अभी तक के रुझानों के मुताबिक कि उनका जाना एनडीए के पक्ष में हुआ है? मुफ्त अनाज, गैस सिलेंडर, अकाउंट में पैसा। देखिए, महिलाओं का वोट एक तरफा एनडीए को मिलता है, मुझे लगता है ये बहुत ओवर स्टेटमेंट है। अगर आप 2010 और 15 के चुनाव की बात करें तो ये तो बिल्कुल ये आंकड़े तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा रहा है। और ये कि सर्वेक्षण के आंकड़े नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, लेकिन सर्वेक्षणों के आधार पर दिखाई पड़ता है कि उनका टिल्ट एनडीए की तरफ है, नीतीश कुमार की तरफ है, लेकिन बहुत हल्का है। ऐसा कोई 5-10% का टिल्ट दिखाई नहीं पड़ता है। कम से कम पिछले चुनाव में ऐसा दिखा था, और इस चुनाव में, इन चुनाव में भी मुझे लगता है टिल्ट उनका होगा एनडीए की तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कम मार्जिन वाली सीटें महत्वपूर्ण हो सकती है, वो हम जरा दिखा देते हैं। और चित्रा, अगर आंकड़े दिखाएं, अब तक जो जानकारी आ रही है, कई ऐसी सीटें हैं 40 से 60 जो 1000 का मार्जिन है, उनका जिस तरफ जाना होगा वो बिल्कुल बाजी पलट सकता। और इस समय हम दिखा भी रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1000 से कम का जो अभी देखने को मिल रहा है मार्जिन, 243 में से 68 सीटें हैं। और यहाँ पर इस मैप के जरिए भी आप समझ सकते हैं, इसमें एनडीए की 35 हैं, और इसमें भी अगर हम अलग अलग देखें तो भारतीय जनता पार्टी की 20 है, जेडीयू की 13, वीआईपी की 2, यानी कि यहाँ पर तस्वीरें बदल सकती हैं। तस्वीर कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 1000 का ही अंतर पहली और दूसरी नंबर की पार्टी में। आरजेडी में अगर देखिए 243 में से 68 इन सीटों का हाल दिखा रहे हैं, आरजेडी 16 पर, कांग्रेस 7 पर, सीपीआई और 2 पर, यानी कि ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर 1000 से कम में आगे पीछे जो पहला उम्मीदवार है वो 1000 से ज्यादा वोटों से आगे है, दूसरा कम चल रहा है, लेकिन यहां पर तस्वीर चेंज हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5000 से कम की, देखिए 5000 से कम में 163 है, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यहाँ की तस्वीर पलट सकती है, बदल सकती है। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। इसमें एनडीए 84 पर है, और इस पर भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 47 पर, जेडीयू 32 पर, वीआईपी 5 पर। एनडीए 84 सीटें ऐसी है जहां पर 5000 से कम की मार्जिन अभी देखी जा रही है, और उसमें आरजेडी प्लस महागठबंधन को अगर हम देखें तो यहाँ पर 38 पर आरजेडी, कांग्रेस 15 पर, सीपीआई 3 पर, सीपीएम 3 पर, सीपीआई एमएल 8 पर, यानी कि यहाँ पर 5000 से कम का मार्जिन 2 कैंडिडेट के बीच में है, आगे पीछे। और यहाँ पर स्थिति 5000 से कम की वो बदल सकती है। 10000 से कम की बात करें तो यहाँ पर 180 है, और एनडीए 96 और आरजेडी प्लस 72 पर, लेकिन एनडीए में 96 में, बीजेपी 54 पर, जेडीयू 36 पर, वीआईपी 6 पर। आरजेडी प्लस को अगर हम देख लें तो यहाँ पर आरजेडी 40 पर, कांग्रेस 16 पर। अपने आप में ये महत्वपूर्ण सीटें, लेकिन जरा देखते हैं 1 लाख से ज्यादा भी कोई है या नहीं है। अभी तक कोई नहीं है। 50,000 से ज्यादा में भी कोई नहीं है, यानी कि अभी इन दोनों को बिल्कुल हम क्रॉस करेंगे। 20,000 से कम 181, 20,000 से कम 181 है,
लेकिन 1000 से कम जहां पर तस्वीर बदल सकती है, पलट सकती है, वो ये सीटें हैं। 243 में 70 सीटें, 1000 से कम का यह आंकड़ा पहले और दूसरे नंबर के प्रत्याशी में, और 1000 से कम 70 सीटें, यानी कि ये 70 सीटें कहीं भी आ जा सकती हैं, जिनमें से 37 इस वक्त एनडीए के पक्ष में, एनडीए जिन पर लीड लिए हुए है, आरजेडी प्लस के पास 27 इस वक्त, लेकिन यहां पर 37 और 27 में कभी भी उलटफेर हो सकता है, या फिर धीरे धीरे समय अगर गुजरेगा तो हो सकता है कि इसी तरह की स्थिति रही। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू की स्थिति क्या है। 1000 से कम का जो मार्जिन अभी देखा जा रहा है उसमें बीजेपी 22 पर है, जेडीयू 13 पर है, वीआईपी 2 पर है, यानी कि यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर के कैंडिडेट में सिर्फ 1000 के वोटों का फर्क इस समय देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्लस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए 27 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1000 से कम पर लीड लिए हुए हैं आरजेडी प्लस, लेकिन यहां पर भी तस्वीर बदल सकती है, जिनमें आरजेडी 16 पर, कांग्रेस 7 पर, सीपीआई 2 पर, सीपीआईएम एमएल 1 पर। तो 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर कभी भी अंजना और रोहित स्थिति बिल्कुल चेंज हो सकती है, और यकीनन अगर यहां पर स्थिति चेंज होगी तो जो आंकड़े इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं वहां पर भी बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि 3 बजे तक का इंतजार कीजिए। कोरोना का ये काल है, वोटों की गिनती में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रिजल्ट देर से आएंगे, इसलिए मुझे लग रहा है कि हर एक पार्टियां फिलहाल इस समय अपना धैर्य दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन 128 पर एनडीए की लीड लगातार कायम है। महागठबंधन में स्ट्राइक रेट, एक बार उस पर चलते हुए स्ट्राइक रेट की हम बात कर लेते हैं कि फिलहाल ये क्या कहता है। देखिए यहां पर एनडीए की हम बात करें तो मौजूदा स्ट्राइक रेट इनका 53 का है, और जाहिर तौर पर आंकड़े 122 के सरकार बनाने के लिए 122 रही, 128 का रुझान सामने आ चुका है, और इस समय एनडीए शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ता हुआ, और अगर यही पूरी तरह से नतीजे में तब्दील हो जाएगा तो किसी भी तरह की परेशानी का सामना एनडीए को नहीं करना पड़ेगा, और 53% का ये मौजूदा स्ट्राइक रेट है। सरकार बनाने के लिए जितना चाहिए उससे 6 ज्यादा है, तो परेशानी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी एनडीए की नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी प्लस की हम बात कर लें, देखिए इनके लिए तो अभी बहुत मुश्किल है। सरकार बनाने के लिए 100 सीटों पर अभी ये लीड लिए हुए हैं, रुझानों में 41 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 22 सीटें और चाहिए। ऐसा कैसे संभव होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि बीजेपी काफी आगे निकली हुई है, और यहाँ एलजेपी चिराग पासवान की ओर से कहा गया था कि बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की स्थिति देखिए। मौजूदा स्ट्राइक रेट 2 का है, 243 में से 4 सीटों पर सरकार बनाने के लिए 118, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाएगी चिराग के लिए, खुद का ही चिराग जलाना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए जरा हम चलते हैं महारथियों के पास, और महारथियों में फिर एक बार मैं चेक करती हूँ, मुझे तुरंत जो सही जानकारी है वो भी दी जाए। तेज प्रताप को लेकर खबरें सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल हमारा ये जो आंकड़ा कंप्यूटर बाबा बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव आरजेडी से फिलहाल आगे चल रहे हैं, बीच में पीछे हो गए थे, इस तरह की खबर सामने आई थी। राम कुमार राय जेडीयू से यहाँ पर उनको मुकाबले में आए जरूर थे, लेकिन पीछे चल रहे हैं, और यहाँ पर अगर तेज प्रताप यादव के वोट आप देखेंगे तो 13,153 वोट अभी तेज प्रताप यादव के पक्ष में, जबकि 10,511 जो राम कुमार राय मौजूदा जेडीयू के विधायक हैं उनके पक्ष में है, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 3,000 का गैप दिखाई दे रहा है। एलजेपी से मनीष कुमार है, लेकिन वो जेडीयू का क्या खेल खराब कर रहे हैं यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण है। जी